अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेसन 34। आज हमारा 34वां लेसन है आई एम डाइंग टू। इस वीडियो में आप सीखने जा रहे हैं बहुत ही प्यारे और मुनफरिद जुमले जो आप अपनी उर्दू और हिंदी में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारा 34वां लेसन है। चलें शुरू करते हैं। इस लेसन में आपने याद रखना है आई एम डाइंग टू या तो फिर आई एम डाइंग टू। सो याद रखें आई एम डाइंग टू। इसके फ़ौरन बाद आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ये इस्तेमाल क्यों होता है, लेट्स सी। वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, उसके बाद बेल के बटन पर क्लिक करें और इस पर टिक लगाएं और ओके कर दें। इसमें आप किसी भी चीज़ के लिए बेताब हो रहे होते हैं, बेचैन हो रहे होते हैं या मरे जा रहे होते हैं किसी चीज़ के पीछे। तो जब भी आप किसी चीज़ के पीछे मरे जा रहे होते हैं तो ये जुमला इस्तेमाल करते हैं। सही है, याद रखिएगा। चले इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं ये देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस देखें, आई एम डाइंग टू नो। आई एम डाइंग टू नो। मैं जब छोटा था ना तो मैं इसको किन्नू पढ़ता था। सही है, तो आप किन्नू मत पढ़िएगा, आप इसको नो पढ़िएगा, ओके, क्योंकि इसमें साइलेंट होता है, ये बाद में पता चला। ओके, आई एम डाइंग टू नो। आई एम डाइंग टू नो। मैं बेताब हो रहा हूँ जानने के लिए। मैं बेताब हो रहा हूँ, मैं बेचैन हो रहा हूँ जानने के लिए। मैं मरे जा रहा हूँ जानने के लिए, या मैं मर रहा हूँ जानने के लिए। सो सबकी उर्दू क्या है? उर्दू 10 हो सकती है, इंग्लिश एक ही होगी। आई एम डाइंग टू नो। अक्सर होता हमारे पेट में दर्द हो जाता है, यार उसने उसको क्या कहा, यार मैं मरे जा रहा हूँ बता दे। तो अक्सर ऐसे जुमले इस्तेमाल होते हैं। आई एम डाइंग टू नो। आई एम डाइंग टू नो। मैं जानने के लिए मरे जा रहा हूँ या मैं बेताब हो रहा हूँ जानने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, I am dying to meet you. I am dying to meet you. मैं तुमसे मिलने के लिए बेताब हो रहा हूँ। मैं तुमसे मिलने के लिए मरे जा रहा हूँ। अक्सर लड़कियों को ये डायलॉग बोले जाते हैं। So I am dying to meet you. I'm dying to meet you. मैं तुमसे मिलने के लिए मरे जा रहा हूँ। सो आप नहीं मरिएगा, मरे आपके दुश्मन। चलो नेक्स्ट देखते हैं। आई एम डाइंग टू रिलैक्स ऑन द बीच। आई एम डाइंग टू रिलैक्स ऑन द बीच। ये जुमला कब इस्तेमाल होता है ये याद रखिएगा। ये जुमला जैसे फॉर एग्जांपल आप 2 घंटे की जर्नी यानी 2 घंटे का सफ़र करके आए और उसके बाद आप इतने थक गए कि आपसे एक कदम नहीं चला जा रहा, तो आप क्या जुमला बोलोगे? आई एम डाइंग टू रिलैक्स ऑन द बीच। मैं बेताब हो रहा हूँ समंदर के साहिल पर आराम करने का। मैं मरे जा रहा हूँ समंदर के साहिल पर आराम करने का। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, आपका एक सवाल आपसे पूछता जाऊँ। व्हाट इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग इन पाकिस्तान? सबसे महंगी चीज़ पाकिस्तान में क्या है? प्लीज़ लेट मी नो। Okay, I am dying to pick some fresh fruit. I am dying to pick some fresh fruit. मैं कुछ ताज़ा फल उठाने के लिए बेताब हूँ या मैं कुछ ताज़ा फल लेने के लिए मर रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। I am dying to order biryani. I am dying to order biryani. मैं बिरयानी का ऑर्डर देने के लिए मरे जा रहा हूँ। मैं बेताब हो रहा हूँ बिरयानी का ऑर्डर देने के लिए। अच्छा, अक्सर होता है हम होटल जाते हैं, अबे यार जल्दी से ऑर्डर दो, मैं मरे जा रहा हूँ बिरयानी का ऑर्डर देने। तुम लोग गप्पे शप्पे मार रहे हो यार, तुम भी इंसान हो कि नहीं हो यार, जल्दी ऑर्डर दो। इतनी भूख लगी होती जैसे 2 दिन से खाना नहीं खाया। सो आई एम डाइंग टू ऑर्डर बिरयानी। माइंड मत कीजिएगा, जोक था। आई एम डाइंग टू स्लीप। मैं मरे जा रहा हूँ सोने के लिए। मैं बेताब हूँ सोने के लिए। मैं बेचैन हूँ सोने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप 2 दिन से या 24 घंटे से सोए नहीं, तो आप क्या बोलोगे? आई एम डाइंग टू स्लीप। ओके,
नेक्स्ट देखें, अक्सर हम घर, छोटे घर से बड़े घर जब ख़रीद लेते हैं ना, तो उसमें जाने की बड़ी जल्दी होती है हमें। हमारा घर अगर छोटा हो और हम बड़ा घर, अल्लाह आपको भी दे मुझे भी दे, तो जब भी हम अपना घर दे बस, ओके। सो जब भी हम ऐसे घरों में मतलब तब्दील होते हैं, शिफ्ट होते हैं, तो हम क्या बेचैन बड़े होते हैं, मरे जा रहे होते हैं, भाई यार जल्दी चलो। सो आई एम डाइंग टू मूव टू अ बिगर हाउस। आई एम डाइंग टू मूव टू अ बिगर हाउस। मैं मरे जा रहा हूँ नए घर में या बड़े घर में जाने के लिए, या मैं बेताब हो रहा हूँ एक बड़े घर में जाने के लिए। यू आर गोइंग टू मूव वन प्लेस टू अनदर, ओके। सो याद रखिएगा इसके लिए ये। नेक्स्ट देखें, आई एम डाइंग टू लुक एट ऑल द वर्क यू हैव डन। आई एम डाइंग टू लुक एट all the work you have done। जो कुछ भी तुमने किया उसे देखने के लिए मैं बेताब हो रहा हूँ। अक्सर बोलते रहे यार जो भी तुमने किया यार दिखाओ, मैं बेचैन हो रहा हूँ देखने के लिए। अगला जुमला, तो ये जो जुमला आ रहा है ये तो बहुत ही ज़बरदस्त है, ज़रा देखें। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है लेकिन हम लोग इस्तेमाल नहीं करते। आई एम डाइंग टू लर्न मोर अबाउट यू। I'm dying to learn more about you। मैं तुम्हारे बारे में और जानने के लिए मरे जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे बारे में और जानने के लिए बेताब हो रहा हूँ। हम लोग ऐसा नहीं करते, बेसिकली हम जाके मारते हैं, अब जल्दी बता, ओके। सो आई एम डाइंग टू लर्न मोर अबाउट यू। मैं तुम्हारे बारे में और जानने के लिए बेताब हो रहा हूँ। नेक्स्ट देखते हैं, I am dying to introduce you to my parents। I am dying to introduce you to my parents। मैं मरे जा रहा हूँ तुम्हें अपने वालिदैन से मुतारिफ़ कराने के लिए। मैं बेताब हो रहा हूँ तुम्हें अपने वालिदैन से मुतारिफ़ कराने के लिए। अच्छा, इंट्रोड्यूस और मीट दोनों में फ़र्क है। मुतारिफ़ कराना और मिलना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इंट्रोड्यूस कराना और मिलना दोनों अलग चीज़ें हैं। आई एम डाइंग टू इंट्रोड्यूस यू टू माई पेरेंट्स। नेक्स्ट देखें, आई एम डाइंग टू expand my business। I am dying to expand my business। मैं बेताब हो रहा हूँ अपना कारोबार बढ़ाने के लिए। मैं मरे जा रहा हूँ अपना कारोबार बढ़ाने के लिए। I am dying to check my score on the test। मैं मरे जा रहा हूँ अपने टेस्ट के नंबर जानने के लिए या चेक करने के लिए। मैं मरे जा रहा हूँ अपने टेस्ट के नंबर देखने के लिए। अच्छा, आई आस्क यू व्हाट इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग इन पाकिस्तान। द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग इन पाकिस्तान इज़ एजुकेशन। नॉट ओनली एजुकेशन, द मेन थिंग इज़ हाई क्वालिटी एजुकेशन। सबसे अहम चीज़ जो महंगी है वो है हाई क्वालिटी एजुकेशन। एजुकेशन बहुत आसानी से मिल जाता है, गवर्नमेंट स्कूल में जाओ आपको एजुकेशन मिल जाता है, गरीब बंदा भी अफोर्ड कर लेता है। लेकिन हाई क्वालिटी एजुकेशन आपको पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा महंगा है। इवन आई कैन नॉट अफोर्ड, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, आप अफोर्ड नहीं कर सकते, बिकॉज हमारी आमदनी 17,000 15,000 इस तरह होती है। हम कैसे 7,000 8,000 10,000 देंगे स्कूलों को? कैसे? नहीं दे सकते। अब द प्रॉब्लम इज़ कि वी हैव टू डू समथिंग फॉर दिस। हमें कुछ करना है इसके लिए। वी हैव टू गिव हाई क्वालिटी एजुकेशन टू आवर डॉटर्स, टू आवर सन्स। हमें अपने बच्चों को, अपने चिल्ड्रंस को हाई क्वालिटी एजुकेशन देना है। व्हाट टू डू? क्या करें? बिकॉज वी कैन नॉट अफोर्ड। आई डोंट नीड योर मनी, मुझे आपका पैसा नहीं चाहिए। आई डोंट नीड योर सपोर्ट, मुझे आपका ताउन भी नहीं चाहिए।
आई जस्ट नीड योर आइडियाज़, मुझे आपकी राय चाहिए, आपका दिमाग जो सोचता है, जो न्यू टेक्निक्स हैं वो मुझे चाहिए। आई नीड टू टीच विद न्यू टेक्निक्स, मैं पढ़ाना चाहता हूँ कुछ नई टेक्निक से। मैं एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू स्टार्ट न्यू सीरीज फॉर चिल्ड्रन टू गिव हाई क्वालिटी एजुकेशन। एक हाई क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ सिर्फ बच्चों के लिए। व्हाट टू डू, मुझे क्या करना चाहिए? टेल मी व्हाट टू डू, व्हाट शुड आई डू टू अट्रैक्ट माई चिल्ड्रन। क्या करूँ कि मेरे बच्चे तवज्जो दें, क्या करूं कि जिस तरह ओ लेवल और ए लेवल के बच्चों को भी हरा दे, ऐसा क्या करूं, ऐसा क्या दूं अपने बच्चों को जो हाई क्वालिटी एजुकेशन वो लोग हासिल कर सके, बेशक वो गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ते क्यों ना हो। इफ़ आई कैन नॉट अफोर्ड 7,000 24,000 बिकॉज वी कैन नॉट अफोर्ड। इन कराची आई सर्च हाई क्वालिटी एजुकेशन स्कूल्स, मैंने बहुत सर्च किया, लेकिन सीरियस मुझे अफसोस हुआ, रोना आया कि यार इतनी फीसें। इन लोकल स्कूल देयर इज़ नो हाई क्वालिटी एजुकेशन, लेकिन जो हाई क्वालिटी एजुकेशन है वो लोकल स्कूल्स में नहीं है, एरिया के स्कूल्स में नहीं है। वहाँ 3-3 हज़ार रुपये वाली टीचर्स पढ़ा रहे हैं जो मैट्रिक पास है, जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। वो क्या नॉलेज देंगे, उनके पास क्या तजर्बे होंगे। हाई क्वालिटी एजुकेशन होता है कि बच्चे का दिमाग और आईक्यू लेवल तेज़ हो, जनरल नॉलेज हो उसके पास, वो बीट कर सके, वो डिफीट कर सकते, वो हरा सके तमाम बच्चों को। सो आई जस्ट नीड योर एडवाइस हाउ टू इम्प्रूव माई टीचिंग टेक्निक्स, हाउ टू इम्प्रूव माई टीचिंग मेथड्स, how to give my children high quality education। किस तरह मैं अपने बच्चों को हाई क्वालिटी एजुकेशन दूं at home by parents, how to give high quality education at home by their parents। किस तरह बच्चों को हाई क्वालिटी एजुकेशन दी जाए उनके वालिदैन के ज़रिए। आई वॉन्ट टू स्टार्ट दिस सीरीज़ फ्रॉम नेक्स्ट मंथ। मैं ये जनरल नॉलेज के सवाल क्यों शुरू किया आपको हर लेसन में बताने के लिए। द रीज़न इज़ आई वॉन्ट टू एजुकेट यू, देन यू कैन एजुकेट योर चिल्ड्रन। मैं आपको पढ़ा लिखा बनाना चाहता हूँ ताकि आप अपने बच्चे को पढ़ा सकें। अगर आपके पास नॉलेज होगी तो आपके बच्चे के पास भी होगी। आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई सेल्फ फर्स्ट, सो व्हेन आई इम्प्रूव माई सेल्फ देन आई टीच माई चिल्ड्रन। If I don't learn something new, how can I teach something new to my students, to my children? अगर मैं खुद कुछ नया नहीं सीखता रहूँगा तो मैं अपने बच्चों को क्या सिखाऊंगा। So please, if you have any idea, suggestions, so please share with me how to improve my techniques, teaching techniques, how to improve my methods, teaching methods, and how to give children high quality education at home. Okay, so please give me, because I know I don't know about you, but हमारे जो लो मिडिल क्लास होता है उसमें 15 से 17 हज़ार, 15, 14, 15, 16, 17 हज़ार इतनी ही सैलरी होती है, उसमें गुजारा करना पड़ता है। लेकिन हमारे पास एक होता है कि हम 1,000 रुपये वाले स्कूल में डालें, 1,200 रुपये वाले स्कूल में डालें, 800 रुपये वाले स्कूल में डालें। लेकिन मैं ऐसे ही बैकन हाउस का पता किया तो वो 24,000, एजुकेटर का पता है कि 7,000। सो मुझे शौक़ लगा, सीरियसली मुझे शौक़ लगा। सो मैंने बोला मैं ये नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपने बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर बना सकता हूँ। मुझे इन स्कूलों की इसके लिए ज़रूरत नहीं है। जस्ट आई नीड टू इम्प्रूव माई सेल्फ, आई नीड टू एजुकेट माई सेल्फ, बिकॉज आई नो हाउ टू लर्न, आई नो हाउ टू टीच। जस्ट आई नीड टू द वे, मुझे सिर्फ रास्ता चाहिए। सो यू जस्ट नीड टू हेल्प मी, शेयर योर एक्सपीरियंस, शेयर योर नॉलेज, share your ideas. Please help me to share your ideas. Now golden words पे आते हैं। Sorry for your time, sorry आपका टाइम लिया मैंने। I'm dying to, please translate these sentences in Urdu। ये जुमले उर्दू में बनाए या हिंदी में बनाए। I'm dying to marry,
I'm dying to be a teacher. I'm dying to tell you the truth. I'm dying to help Rohingya Muslims. I'm dying to stand against killing of Rohingya Muslims. याद रखिएगा, किसी चीज़ का आप एहतजाज करना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप रोडों पर निकल आएँ, आप उसका एहतजाज इस तरह भी कर सकते हैं। मैं पिछले 2 हफ्तों से अपनी जो सेंटेंसेस में स्टॉप किलिंग इन रोहिंग्या मुस्लिम्स, स्टॉप किलिंग इन रोहिंग्या, सो ये जुमले लेकर आ रहा हूँ। क्यों? ये भी एक प्रोटेस्ट करने का तरीका है, याद रखिएगा। सेकेंड असाइनमेंट, मेक 5 सेंटेंसेस, 5 जुमले बनाएं बाय योर सेल्फ, खुद बनाइएगा, किसी की हेल्प मत लीजिएगा। आई आस्क लास्ट वीक क्वेश्चन, विच कंट्री हैव 6 months डे एंड नाइट? कौन से ऐसे मुल्क थे जहां 6 महीने दिन होता है और 6 महीने रात होती है? रशिया, कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड। नॉर्वे के करीब जितने आते हैं वो सारे के सारे ऐसे शहर और ऐसे मुल्क हैं जो बाकायदा अंधेरे में 6 महीने रहते हैं और 6 महीने रोशनी में रहते हैं। टुडे क्वेश्चन, प्लीज़ आप कोई भी जनरल नॉलेज का सवाल याद किया करें तो अपने बच्चों के साथ ज़रूर शेयर करें। इट विल improve their general knowledge. You can educate your children like this. आप इस तरह भी अपने बच्चों को बेहतर बना सकते हैं। How many continents are there in the world? How many continents are there in the world? कितने बर्रे आज़म हैं दुनिया में, बताएं। I hope you enjoy this video. Allah Hafiz, take care.